नमस्कार फ्रेंड्स, ये वीडियो पार्ट 2 है। इसके पहले हमने वीडियो पार्ट 1 बना दिया है। अब उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो चैनल के माध्यम से जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने सारे सेटिंग के बारे में बताया था, क्या क्या इसमें फीचर दिया हुआ है। इस वीडियो में हम हर एक फीचर के बारे में जानेंगे, इसको कैसे सेटिंग कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएँ, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने साउंड टेस्टिंग के लिए एक 4 चैनल का एम्पलीफायर लिया है जो साउंड स्टैंडर्ड का है, और हमने एक यामाहा का मिक्सर लगाया हुआ है। इस पर हम साउंड टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पर हमने 1 नंबर पर बेस लगाया हुआ है और है जो मिड का है, और इस पर हमने हाई लगाया हुआ है। बैक में देख सकते हैं इनपुट में हमने दोनों में इनपुट दिया हुआ है और एक एक चैनल से हमने आउटपुट लिया हुआ है। अगर इसे हम एक से भी आउटपुट लेकर के वो चेक कर सकते हैं बिना हम इस ड्राइव रैक में सेटिंग किए हुए ही। एक बार साउंड टेस्टिंग करते हैं। चलिए हमने वॉल्यूम को बढ़ा दिया है, इसका सुन सकते हैं आवाज़ें कैसा है। और इसका हम सेटिंग देखते हैं। पहले देख सकते हैं सही सेटिंग नहीं रहने के कारण इसका आवाज़ कैसा निकल रहा है। पहले इसको हम मशीन को ऑफ कर लेते हैं ताकि ये सनसनाहट बंद हो जाए। पहले से हम क्रॉसओवर के सेटिंग में चलेंगे। देख सकते हैं इसका कैसा ग्राफ है, ये बिल्कुल ही एकदम टेढ़ा मेढ़ा है। पहले इसके हम हाई मिड में पहले लो से शुरू करते हैं। देख सकते हैं लो है, ये 35 हर्ट्ज से शुरू हुआ है, देखिए ठीक है। इसका हाई पास फिल्टर है, ये स्लोप है। ये स्लोप देख सकते हैं BW-B6 लिखा हुआ है। इस स्लोप का मतलब है कि जो भी प्रायोरिटी फ्रिक्वेंसी में जहाँ से शुरू करते हैं उसके साइड वाले फ्रिक्वेंसी कितना को पकड़े। जैसे कि मतलब 30 हर्ट्ज से शुरू करना है या 25 से या 20 से। आप देख सकते हैं स्लोप में यहाँ पर चेंजिंग होगा। देखिए यहाँ पर स्लोप में चेंजिंग हो रहा है। इसके अनुसार रख सकते हैं, जितना जैसा आपको साउंड अच्छा लगे वहाँ से कर सकते हैं। दूसरा है गेन है, अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो साउंड इंक्रीज होगा। देख सकते हैं ये बढ़ रहा है, ऊपर की ओर में ग्राफ इसका बढ़ रहा है, और कम करेंगे तो ये कम होगा। यहाँ से भी आप गेन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इसको हम 0 dB पर रखेंगे। आगे देख सकते हैं इसका लो पास फिल्टर 100 हर्ट्ज पर है। इसका हम अगर चाहें तो 120 भी रख सकते हैं, 130 भी रख सकते हैं, सब 100 भी रख सकते हैं, 80 भी रख सकते हैं। आपको जितना ज़्यादा ज़रूरी है उतना पर रख सकते हैं। ऊपर की ओर में जितना इसको हम जाएंगे पंच की ओर में इंक्रीज होगा। मिनिमम इसको हम 120 पर सेट करते हैं। इसमें भी देख सकते हैं इसका भी LPF टाइप है, मतलब लो। इसका स्लोप में भी चेंजिंग कर सकते हैं, स्लोप कितना चाहिए। तो स्लोप भी बहुत ज़्यादा है, अगर हम रखेंगे तो इसमें साउंड भी आएगा बेस में। इसको हम काटेंगे, काट करके इसके बटर ऑफ 24 पर रखेंगे। इसमें भी और भी सारा स्लोप है, देख सकते हैं। जिससे हम जो जैसा हम रखेंगे वैसा हमारा इससे साउंड निकलेगा। अगर हम स्लोप को सीधा काट देंगे तो इधर का फ्रिक्वेंसी बिल्कुल भी नहीं पकड़ेगा। अगर हम स्लोप में चेंजिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं आगे का भी फ्रिक्वेंसी को भी ये पकड़ रहा है। नीचे अगला है पोलैरिटी में अगर चेंजिंग करेंगे तो हमारा ये इन्वर्ट और नॉर्मल है। ये क्या है कि जब भी हमारा बेस का तार, मान लीजिए कि अगर हम प्लस और माइनस और प्लस को उल्टा हो गया है, तो आप यहाँ से भी चेंज करके आप साउंड में भी सुधार ला सकते हैं। उससे अगला है मिड बैंड। इसका मिड का फ्रिक्वेंसी में हम चेंजिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं मिड का फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज से शुरू हुआ है। अगर इसे आप 15 इंची है और 15 में 4 इंची वॉइस कॉल, 3 इंची वॉइस कॉल है, तो आप उसके अनुसार फ्रिक्वेंसी इसका सेट कर सकते हैं। 80 से भी कर सकते हैं, 100 से भी कर सकते हैं। तो हम इसमें 70 से शुरू करेंगे क्योंकि मेरा 15 इंची है। आप चाहें तो 80 भी शुरू कर सकते हैं, अगर और 4 इंची में तो और लो भी जा सकते हैं। 70 पर कर ले। इसका भी देख सकते हैं, इसमें भी स्लोप चेंजिंग दिया हुआ है, HPF टाइप। इसमें भी अगर BW6 से देख सकते हैं इसका ग्राफ कितना आगे की ओर में जा रहा है, इसलिए इसको भी हम कट करेंगे। देख सकते हैं इसमें ग्राफ में भी चेंजिंग हो रहा है। इसमें हम ग्राफ पूरा ही काट देंगे। तो गेन में भी चेंजिंग करना चाहते तो कर सकते हैं, इसलिए हम गेन में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अगला है लो पास। इसका भी लो पास से बहुत ही ज़्यादा 6.7 किलो हर्ट्ज। तो टॉप में इतना 15 इंची के लिए हम इतना हाई नहीं दे सकते, क्योंकि
हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 15 इंची में 4 किलो हर्ट्ज तक ही रहता है, 4 साढ़े 4 किलो हर्ट्ज तक। कोई 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 स्पीकर में रहता है, सभी स्पीकर में नहीं रहता है, इसलिए हम इसको 3 किलो हर्ट्ज पर कटअप कर देंगे। आप 2.5 किलो हर्ट्ज पे कर सकते हैं, 2 किलो हर्ट्ज पे कर सकते हैं। आप स्पीकर के फ्रिक्वेंसी के अनुसार कट कर सकते हैं। आप ऊपर भी रख सकते हैं। इसका भी देख सकते हैं लो पास टाइप, इसका भी स्लोप में, इसमें भी फिर आगे तक इसका फ्रिक्वेंसी पकड़ रहा है। इसमें भी हम चेंजिंग कर करके इसको कटिंग करेंगे। आप अपने आवाज़ के अनुसार सेट कर सकते हैं, आपको जैसा रिस्पॉन्स चाहिए वैसा। और इसमें हमने मिड में सेटिंग कर दिया है। और चलते हैं अब इसमें हम हाई में भी देख सकते हैं इसका शुरू फ्रीक्वेंसी हो रहा है जो 6.7 किलो हर्ट्ज से है। हमने तो मिड शुरू किया है, लास्ट को तो 15 इंच के लिए कटअप किया हुआ है जो 3 किलो हर्ट्ज से है। तो वहाँ से मिनिमम तो कम से कम शुरू करना ही पड़ेगा। आप चाहें तो 1.5 किलो हर्ट्ज से भी शुरू कर सकते हैं, 2 किलो हर्ट्ज से भी शुरू कर सकते हैं। आप अपने HF का फ्रीक्वेंसी रेंज देख लिए, उसके अनुसार आप सेटिंग कर सकते हैं। हम इसे 1.5 किलो हर्ट्ज से शुरू करते हैं। और इसका भी लो पास फिल्टर जो स्लोप है इसको भी हम पूरा काट देंगे। देख सकते हैं इसको हमने पूरा ग्राफ को काट दिया है। इसमें गेन में हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। यह है फ्रीक्वेंसी लो पास, मतलब कितना फ्रीक्वेंसी तक ये कवर करेगा, 18 किलो हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। इसको हम 17 किलो हर्ट्ज, आप 18 किलो हर्ट्ज से भी शुरू कर सकते हैं। ये देख सकते हैं हमने क्रॉसओवर में सभी तरह का चेंजिंग कर दिया है। आप अपने स्पीकर के अनुसार अलग अलग फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। और फिर से इसका एक बार हम क्रॉसओवर में चेंजिंग करने के बाद साउंड टेस्टिंग करते हैं। चलिए मशीन को, एम्पलीफायर को ऑन कर लेते हैं। हम इसे ऑन कर लिया है, देख सकते हैं ऑन हो गया है। अब आप सुन सकते हैं इसका आवाज़ में बहुत ही चेंजिंग हो चुका है। अब इसको हम अलग अलग सेक्शन में आपको चेक करके दिखाते हैं कौन का किसका कैसा आवाज़ है। पहले से म्यूट कर दिया है, देख सकते हैं प्रॉपर बेस जो और बेस को म्यूट चेंज करते हैं। ये 15 इंची की आवाज़ है। और ये हाई का आवाज़ है। क्रॉसओवर के सेटिंग को देख लिया है। अब इसमें हम GQ को चलते हैं। ये फर्स्ट में GQ, इसको प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद देख सकते हैं GQ का ऑप्शन आ गया है। पहला इसमें है ग्राफिक EQ, अगर इसे हम ऑन करेंगे तभी ऑन होगा, ऑफ करेंगे तभी ऑफ होगा। दूसरा है इसमें क्विक कर्व, मतलब इसमें कहने का मतलब कि जो भी इसमें जो मैनुअल है, अगर हम इसमें मैनुअल ऑपरेट करना चाहते हैं, दिया हुआ फ्लैट मैनुअल और दिया हुआ पैरामीटर्स। आप देख सकते हैं इसमें चेंजिंग करने के बाद क्या क्या चेंजिंग हो रहा है। मैनुअल मतलब जो भी हम इसमें फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करेंगे तो बूस्ट होगा, कम करेंगे तो कम होगा। फ्लैट, अगला फ्लैट, अगर जो भी फ्रीक्वेंसी को बराबर होती है, फ्लैट का मतलब है कि सभी इसमें फ्रीक्वेंसी एक साथ बराबर होगा टोटल। उसके बाद है माई बैंड में देख सकते हैं कैसा इसका ग्राफ बना है। इसमें आप अगर चाहें तो मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं और ऑटो भी ऑपरेट कर सकते हैं, इसमें दिया हुआ है। अगला है स्पीच, देख सकते हैं ऑटोमेटिक ही ये बेहतरीन लो पार्ट को डाउन कर दिया और मिड पार्ट को। अगला है परफॉर्मेंस में देख सकते हैं कुछ लो पार्ट को काटा है और कुछ लो पार्ट को अपर भी कर दिया है और हाई सेक्शन को अपर कर दिया है। आप ये देख सकते हैं। अगला है डीजे में भी आप देख सकते हैं ऊपर क्यों ग्राफ कटा और मिड सेक्शन को काट दिया, नीचे को बढ़ा सकते हैं। आप जैसा अपना आवाज़ साउंड क्लियरिटी चाहिए वैसा इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। इसको मैनुअली छोड़ देंगे। इसमें देख सकते हैं यह 20 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी को चेंजिंग करके 20 किलो हर्ट्ज तक के सारे फ्रीक्वेंसी में आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देख सकते हैं अगर डाउन करेंगे तो डाउन होगा, अप करेंगे तो अप करे होगा। जो आपका इसमें मान लीजिए कि आपका सिटी कर रहा है तो आप फ्रीक्वेंसी को यहाँ से सिलेक्ट करके उसके आप डाउन कर सकते हैं। इसको हम वापस 0 dB पर सेट कर देंगे।
इसमें सारे फ्रीक्वेंसी को सेट करके यहाँ से ग्राफिक व्यू को ऑफ ऑन करना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। उसके बाद अगला है PQ। अगर PQ को हम सिलेक्ट करते हैं, देख सकते हैं PQ हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर PQ में आप देख सकते हैं पहले लिखा हुआ है ऑटो। जो भी इसमें ग्राफिक में हम चेंजिंग करेंगे वो टोटल इनपुट सेक्शन के दोनों चैनल में चेंजिंग होगा। यहाँ से पहले इसी में भी ऑन करेंगे तो ऑन होगा। अगर मैनुअल भी चाहे तो मैनुअल भी ऑपरेट कर सकते हैं। ऑटो EQ भी ऑन कर सकते हैं, ऑटोमेटिक की काम करेगा। दूसरा है बेल। ये है बेल का मतलब है कि पहले आप कोई फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि हमने फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट किया यहाँ पर 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ पर इसमें हमने सिलेक्ट कर लिया है। और 50 हर्ट्ज़ पर सिलेक्ट करने के बाद अगर इसमें हम जो भी गेन आप यूज़ करना चाह सकते हैं, 2 dB या 3 dB 1 dB आप बूस्ट कर सकते हैं। 3 dB तक बूस्ट किए हैं। 3 dB तक बूस्ट करने के बाद आगे का देख सकते हैं ये है बैंड क्यू। ये बैंड क्यू का मतलब है कि जो भी हम 50 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी 3 dB बूस्ट किए हैं तो उसके आगे और पीछे में कितना फ्रीक्वेंसी को ये पकड़ता है। अगर हम जैसे ही ये को बढ़ाएंगे तो ये देख सकते हैं जो भी साइड का फ्रीक्वेंसी है दोनों साइड का ये कटअप करता चला जा रहा है और केवल 50 हर्ट्ज़ का ही फ्रीक्वेंसी बूस्ट हो रहा है। इसको हम टोटल ले जा सकते हैं 16 तक। ये देख सकते हैं काफ़ी छोटा, केवल 50 हर्ट्ज़ के फ्रीक्वेंसी को ही ये पकड़ रहा है। अगर वापस इसको हम बैक में लाएंगे तो बगल साइड को भी फ्रीक्वेंसी पकड़ता जाएगा। यह सेटिंग अपनी साउंड को बेस को सुनकर सेटिंग कर सकते हैं। आपको जैसा रिस्पॉन्स चाहिए वैसा आप क्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें टोटल 8 बैंड दिया हुआ है। इसमें हर एक बैंड में ये 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया हुआ है बैंड टाइप, दूसरा दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, आप कितना फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं, तीसरा है इसमें गेन और चौथा इसमें क्यू, जो आगे का और फ्रीक्वेंसी का आप कितना उसके साथ आप कवर करना चाहते हैं और उसे बूस्ट करना चाहते हैं। अब 3 चीज़ की तो हमने समझ लिया। पहले आप समझते हैं इसको बेल टाइप पर देख रहे हैं। अगर इसमें चेंजिंग करेंगे तो ये देख सकते हैं जो भी इस साइड का फ्रीक्वेंसी है टोटल को ये बूस्ट कर दे रहा है, लो सेल्फ है। अगर इसमें अगर हम हाई सेल्फ करेंगे तो 50 हर्ट्ज़ के भी फ्रीक्वेंसी की देख रहे हैं कि आगे की ओर ये बूस्ट कर दे रहा है। अगर इसे हम तो बेल पर छोड़ देंगे तो जितना हम फ्रीक्वेंसी अपने अनुसार सेलेक्ट किए हैं वो भी फ्रीक्वेंसी ये रहेगा बेल में देख सकते हैं 50 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी हमने सेलेक्ट किया तो 50% है और 3 dB बूस्ट किया तो 3 dB यहाँ पर ये बूस्ट है। और इसमें हमें क्यू में चेंजिंग किया हुआ है हम अपने अनुसार, साउंड के अनुसार, तो जितना चाहे उतना चेंजिंग कर सकते हैं। अगर इसमें अगर बेल में हम सेटिंग करेंगे तो आप लो पास और हाई सेल्फ पे आप यूज़ कर सकते हैं। हाई सेल्फ की तरफ सारे फ्रीक्वेंसी को बूस्ट कर देगा और लो सेल्फ की तरफ सारे फ्रीक्वेंसी को ही बूस्ट कर देगा। अगर बेल पर हम रखेंगे तो जो जितना हम इसमें फ्रीक्वेंसी और क्यू सेट किए हैं उतना पर ही सिलेक्ट करेगा। अगर इसे हम फ्रीक्वेंसी को अगर 3 dB अगर डाउन में करते हैं, अगर 3 dB या 5 dB डाउन में करते हैं तो देख सकते हैं। अगर इसमें जा कर के हम बैंड टाइप में अगर चेंजिंग करेंगे तो देख सकते हैं ये बेल है। अगर इसमें हमने चेंजिंग किया हाई लो सेल्फ तो देख सकते हैं ये 50 हर्ट्ज़ के साइड को भी सारे फ्रीक्वेंसी को डाउन कर दिया है। अगर हाई सेल्फ की तरफ करेंगे तो देख सकते हैं 50 हर्ट्ज़ के बाद ऊपर की सारी फ्रीक्वेंसी को डाउन कर दिया है। ये आप अपने साउंड के अनुसार इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं जो आपको जैसा चाहिए। अगर इसमें हम क्यू फैक्टर में अगर हाई सेल्फ की तरफ करके और 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को छोड़ देते हैं और इसमें और ज़्यादा कम कर लेते हैं, मान लीजिए कि इसमें अगर 10 dB हम इसमें गेन को कम कर दिए हैं, आप इसमें एक बात अगर क्यू फैक्टर में आप चेंजिंग करेंगे तो देख सकते हैं ये फ्रीक्वेंसी को प्रॉपर एक जैसा ये कटिंग कर रहा है। टोटल यहाँ से 50 से केवल देख सकते हैं 80 हर्ट्ज़ के फ्रीक्वेंसी तक ये काट दे रहा है। आप इसमें भी क्यू में चेंजिंग कर सकते हैं, एक सटीक साउंड आप ले सकते हैं। अगर वापस इसको क्यू फैक्टर को अगर कम करें तो देख सकते हैं ग्राफिक कैसा इसका बन रहा है। मतलब यहाँ से फ्रीक्वेंसी यहाँ तक को पकड़ रहा है और उसके बाद सारे फ्रीक्वेंसी को डाउन कर रहा है। अगर क्यू फैक्टर को हम इसमें अगर वापस फिर से अगर इसमें बढ़ाते हैं तो देख सकते हैं एक ग्राफ सीधा है कि 50 हर्ट्ज़ को फ्रीक्वेंसी से लेकर 80 तक के पूरे उसके बाद फ्रीक्वेंसी को सारे को डाउन कर दे रहा है। इसी तरह आप लो में भी चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आप गेन बूस्ट करके ऊपर अगर प्लस अगर 10 dB ऊपर की अगर मिलेंगे तो देखिए कैसा बनता है। उसमें आपको एक बार चेंजिंग करके दिखाते हैं। देखिए 10 dB जगह जैसे ऊपर मैंने बूस्ट किया तो ऊपर के सारे फ्रीक्वेंसी को बूस्ट कर दिया और 50 हर्ट्ज़ के सारे के फ्रीक्वेंसी के बीच पहले था वैसा ही है। आप अपने साउंड के अनुसार इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। इसमें वापस हमने 0 dB पर सेट कर देते हैं। इसी तरीके से आप इसमें टोटल के हर एक 8 बैंड दिए और 8 बैंड में आप अपने अनुसार चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं ये हाई का PQ सेक्शन है, इसमें भी आप उसी तरीके से आप चेंजिंग कर सकते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है फिर बैंड टाइप, दूसरा दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी और तीसरा दिया हुआ है गेन और चौथा में दिया हुआ है
क्यू बैंड क्यू जो कि फ्रिक्वेंसी के आगे कितना पकड़ता है। इसमें भी टोटल 8 बैंड दिया हुआ है। इसी तरह हमारा हाई आउटपुट के लिए, मिड आउटपुट के लिए और लो आउटपुट के लिए, ये तीनों हमारा आउटपुट के लिए है। और जो ऑटो EQ मेन्यू है ये इनपुट सेक्शन में काम करता है। आप ऑटो EQ में मेन्यू में चेंजिंग करेंगे तो इनपुट सेक्शन के में चेंजिंग करेगा, और ये तीनों के लिए हाई आउटपुट और मिड आउटपुट और लो आउटपुट ये आउटपुट सेक्शन में अलग अलग चेंजिंग करेगा। अगला है, अब एफएस के बारे में चलते हैं। एफएस में भी थोड़ा समझ लेते हैं क्या इसमें। देख सकते हैं इसमें एफएस में प्रेस करने के बाद इसका ऐसा सेटिंग आया है। फर्स्ट में इसमें भी एफएस हम ऑन और ऑफ करेंगे तो भी काम करेगा। दूसरा है क्लियर मोड। क्लियर मोड में देख सकते हैं इसमें लाइव, ओनली, ऑल और नन दिया हुआ है। आप क्या चीज़ में यूज़ करना चाहते हैं वो इसके लिए यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। अगला है मोड। मोड में देख सकते हैं, अपने मोड में हम इसमें फिक्स और लाइव दोनों कर सकते हैं। अगर फिक्स में रखेंगे तो सारे फ्रिक्वेंसी फिक्स रहेगा, कोई में चेंजिंग नहीं करेगा। और अगर हम लाइव में रखेंगे तो लाइव में ये फ्रिक्वेंसी में चेंजिंग करेगा। और यहाँ पर है टाइप, आप किस टाइप में यूज़ करना चाहते हैं। म्यूजिक में यूज करना चाहते हैं, म्यूजिक और स्पीच दोनों में आप चेंज कर सकते हैं। स्पीच में भी रख सकते हैं, आप अपने अनुसार देख लीजिए। म्यूजिक है तो म्यूजिक में रख सकते हैं। अगला देखिए फिक्स फिल्टर। फिक्स फिल्टर में है कि टोटल इसमें दिया हुआ फिल्टर 12 फिल्टर है। अगर हम 6 फिल्टर तक इसको फिक्स कर देंगे तो यहाँ तक कोई भी काम फ्रिक्वेंसी में चेंजिंग नहीं करेगा, जो है जैसा वैसा ही रहने देगा। उसके बाद जिसने ये एल है इसके बाद इसमें फ्रिक्वेंसी में चेंजिंग करेगा। देखिए अब यहाँ से चेंजिंग करते हैं। देखिए 6 फ्रिक्वेंसी है, यहाँ 5 हमने लिया तो 5 तक ये फिक्स हो गया। 3 लिया, 2 लिया तो 2 तक फिक्स हुआ। अगर सारे को फिक्स करेंगे तो सारे फ्रिक्वेंसी फिक्स हो जाएगा, उसमें कोई फीडबैक का काम नहीं करेगा। अगला है लैब लिफ्ट। इसको ऑन करेंगे तभी ये काम करेगा। अगला देख सकते हैं लिफ्ट आफ्टर, मतलब यह जो फ्रिक्वेंसी अगर सिटी मान ली कि हमारा जैसे 1.5 किलो हर्ट्ज़ का आया तो वापस ऑटोमेटिक ये कम कर देगा। और कम करने के बाद वापस से कितना देर में चालू हो जाना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर ये टाइमिंग दिया हुआ है। इसमें आप टाइमिंग में चेंजिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 10 सेकेंड, 11 सेकेंड। आप अपने अनुसार आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि वापस हमारा कितना सेकंड में ऑन होना चाहिए, 10 सेकंड, 20 सेकंड या 15 सेकंड। उसके बाद है देख सकते हैं ये सिलेक्शन फिल्टर है, फिक्स रखा है। अगर इसमें भी हम मान ली कि जैसे फीडबैक नॉइस है तो अगर ऑटोमेटिक कम करे तो ये कम करेगा इसे। उसके बाद है अगला जो है वो कंप्रेसर है। आप कंप्रेसर में आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले कंप्रेसर को ऑन करना पड़ेगा इसको एक्टिव करने के लिए। इसके बाद थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब है कितना dB पे आप इसको सेट करना चाहते हैं। 0 dB पर सेट करना चाहते हैं या -5 dB में सेट करना चाहते हैं या -10 dB में सेट करना चाहते हैं, तो आप अपने अनुसार ये सिलेक्ट कर सकते हैं। जो ये कंप्रेसर का काम रहता है कि जो भी आप सिग्नल दिए हैं तो उसमें उतार चढ़ाव जो भी होता है, सिग्नल कहीं पर ज़्यादा आवाज़ कहीं पर कम आवाज़, उसको एक लेवल में करने का काम करता है, उसी को कंप्रेसर करते हैं। इसमें भी चेंजिंग करके आप रेशियो देख सकते हैं। रेशियो में चेंजिंग करने के बाद देख सकते हैं इसका ग्राफ कैसा बन रहा है। मान लीजिए 5:1 तो 5 dB अगर बूस्ट हुआ तो 1 dB बूस्ट उसको वापस कंप्रेस कर देगा। मतलब कितना dB ऊपर जाए तो वापस से कंप्रेस करके नीचे ले आए, उसके लिए काम है। अगला है गेन। अगर इसको गेन में हम चेंजिंग करेंगे तो इसे देख सकते हैं ये ग्राफ में इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर कम करेंगे तो कम भी होगा। इसमें ओवर इजी के मतलब है कि इसमें देख सकते हैं इसमें भी रेशियो है, इसमें आप कितना रख सकते हैं। ओवर इजी में मिनिमम 4, 5 या 6 जो भी आप रख सकते हैं उतना ही जल्दी ये काम करेगा कंप्रेसर। उसके बाद अगला है डिले में देख सकते हैं जो दिया हुआ है अलग अलग दिया हुआ है। इसमें डिले में भी दिया हुआ है, इनपुट के लिए अलग दिया हुआ है और आउटपुट के लिए भी अलग दिया हुआ है। इसके लिए आपको सबसे पहले ऑन करना पड़ेगा। आउटपुट में देख सकते हैं ये दिया हुआ डिले कि मान लें कि एक हम साउंड सिस्टम लगाए हैं जो 10 फीट की दूरी पर है और अगला जो साउंड सिस्टम है वो 20 फीट की दूरी पर है। दोनों को साउंड मैचिंग करने के लिए यहाँ पर आप चेंजिंग कर सकते हैं। जितना मीटर है तो आप मीटर में डाल सकते हैं, देख सकते हैं आप चेंजिंग करेंगे मीटर में। अगर इसमें हम 1 मीटर 2 मीटर जितना मीटर दूरी पर है उतना इस पर इसको हम सिलेक्ट करके इसमें हम सेटिंग कर सकते हैं और साउंड को मैचिंग कर सकते हैं। इसमें सभी में दिया हुआ है, मिड में भी, लो में, हाई में भी और इनपुट में भी दिया हुआ है। अगला दिया हुआ देख सकते हैं सब ऊपर सोने, इसको प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद सबसे आया इसमें पहले
सब हार्मोनिक सिंथ। इसको सबसे पहले सब हार्मोनिक सिंथ का मतलब है कि जो भी अगर इसको ऑन करके अगर इसके पैरामीटर को सेट करें तो ये बेस में ऐसा मिठास लाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये बेस को एक्सट्रीम बनाता है। आप इसे ऑन करके आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है इसमें परसेंटेज, कि आप इसमें चेंजिंग करके इसमें आप कितना परसेंट आप उसमें इफेक्ट ले सकते हैं। दूसरा है कि आप देख सकते हैं 36 हर्ट्ज से 56 फ्रीक्वेंसी को ये बूस्ट करेगा और ये कम करेगा। उसके बाद अगला पैरामीटर्स है 24 से 36 है। ये देख सकते हैं 24 से 36 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी को ये बूस्ट और ये कम करेगा। आप इसे एक बार अपने अनुसार आप इसको टेस्टिंग करके आप प्रयोग में ले सकते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने साउंड सिस्टम में। इसके लिए मैं देखिए तो आप यहाँ दिया हुआ है लेवल, ये 36 हर्ट्ज से 56 हर्ट्ज को फ्रीक्वेंसी बूस्ट करेंगे ठीक है, आगे की ओर में लेवल दिखाएगा। तो अगर बूस्ट करेंगे तो ये 0 dB की तरफ में आप बूस्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगर 24 से 36 की फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करेंगे तो ये 0 dB में ये बूस्ट होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद अगला है लिमिटर। लिमिटर में देखें तो ये अलग अलग लिमिटर दिया हुआ है। जो हाई आउटपुट के लिए अलग लिमिटर है, मिड आउटपुट के लिए अलग लिमिटर है और लो आउटपुट के लिए अलग लिमिटर है। अगर हाई आउटपुट में लिमिटर लगाएं तो सबसे पहले इसको ऑन करना पड़ेगा तभी एक्टिव होगा। उसके बाद थ्रेशोल्ड, या आप कितना dB पर लिमिटर लगाना चाहते हैं, 5 dB लगाना सकते हैं कि 0 dB पर लगाना सकते हैं, -5 dB, 10 dB, आप जितना चाहें उतना dB पर है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें अगर हम 5 dB पर इसको अगर सिलेक्ट कर लिए हैं और उसके बाद इसके है ओवर इजी, ये भी है कि आपको कितना ये फास्ट काम करे। जल्द से लिमिटर मतलब कुछ टाइमिंग पीरियड करने के लिए कि जिससे मतलब लिमिटर इसको अगर पिक जाए तो तुरंत ही काट दे या कुछ देर के बाद इसको सिग्नल को ये कट ऑफ करे। इसके लिए 4G दिया हुआ है। इसका रेशियो मिनिमम 4-5 से अगर 4 से ऊपर रखेंगे तो ही फास्ट काम करेगा, नहीं तो ये स्लो काम करेगा। आप अपने सिस्टम के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। सभी में देख सकते हैं लिमिटर अलग अलग दिया है, लो के लिए मिड के लिए हुआ है, सभी में इसी तरह से आप लिमिटर सेटिंग कर सकते हैं। अगला है RTA। RTA में हम देखें तो यहाँ पर देखें तो इसका ग्राफ में क्या आता है, रेट, स्लो एंड फास्ट। इस को देखने के लिए है जो आपसे स्लो मोशन में और फास्ट मोशन में। उसके बाद दिया हुआ है ग्राफ ऑफसेट। आप इसमें देख सकते हैं ग्राफ ऑफसेट का मतलब है कि आप इसको बूस्ट करके आप देख सकते हैं जूमिंग करके कितना क्या है कम से। अगला है ग्राफ टाइप, आप किस टाइप का इसमें ग्राफ आप लेना चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ग्राफिक होल्ड है, ये ग्राफिक होल्ड है कि 5 सेकंड या 10 सेकंड के बाद आप स्टैटिक टेस्ट करने के बाद ऑटोमेटिक ये होल्ड हो जाएगा, ऑटोमेटिक आप इसे देख सकते हैं। आगे का है सिग्नल जनरेटर। अगर इसे हम ऑन करके इसमें पिंक वाइट 2 इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। अगर इसमें हम कोई भी हमको स्पीकर का मतलब चेक करना है कि कौन सा फ्रीक्वेंसी कितना dB निकल रहा है, कैसा निकल रहा है, ठीक है, आप ये पिंक नॉइस जनरेट करके आप इसे स्पीकर का साउंड को चेक कर सकते हैं। इसमें अगला है सिग्नल एम्पलीट्यूड। इसमें किसी आप जो भी यहाँ से फ्रीक्वेंसी जनरेट के पिंक नॉइस, अगर मान लें कि आप इसे फ्रीक्वेंसी आप छोड़ें तो आप उससे कितना dB आप बढ़ा सकते हैं साउंड को। 0 dB कर सकते हैं तो इसका पिंक नॉइस को और तेज़ करेगा, अगर कम करते हैं तो एक और कम होगा। इसके लिए हमने इसके सारे पैरामीटर्स के बारे में, हर सारे फीचर के बारे में हमने इसको बता दिया है। इसके अगले वीडियो में हर एक फीचर के बारे में हम एक सेटिंग करके उस पर आप टेस्टिंग करेंगे लैब के साथ। इसलिए ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में उस पर बताएं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाला नोटिफिकेशन जल्द ही मिल सके।